परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ने परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। हम उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में इस समय लेके आते हैं। मन के रूपांतरण में उनका अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की बात है दो, ये तो प्रेम की बात है दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वे रहते हैं दुनिया में न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये प्रेम की बात है दो। जिन पे शाम का रंग चढ़ा हो, वो दुनिया से डरते कहाँ है। एक बार जो पी ले मस्त हो, एक बार जो पी ले मस्त हो, उम्र भर फिर उतरती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ से देख होते हैं सौदे।
नाम के प्रेम में डुबकी लगा, मस्त हो जा और डुबकी लगा। नाम के प्रेम में डुबकी लगा, डुबकी लगा और मस्त हो जा। नाम के प्रेम में डुबकी लगा, डुबकी लगा और मस्त हो जा। नाम के प्रेम में डुबकी लगा, डुबकी लगा और मस्त हो जा। नाम के प्रेम की डुबकी लगा, डुबकी लगा और मस्त हो जा। नाम के प्रेम की डुबकी लगा, डुबकी लगा और मस्त हो जा। नाम के प्रेम की डुबकी लगा, नाम के प्रेम में डुबकी लगा। नाम के प्रेम में डुबकी लगा, डुबकी लगा और मस्त हो जा। नाम के प्रेम में डुबकी लगा, डुबकी लगा और मस्त हो जा। नाम के प्रेम में डुबकी लगा, डुबकी लगा और मस्त हो जा। नाम के प्रेम में डुबकी लगा, डुबकी लगा और मस्त हो जा। श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 478, 478, 478। दर्शन कर इस रात के होता मुझको बान, मेरे बहुत समीप है श्री रघुपति भगवान। कहियो उसने था कहा देखूंगी तब बान। 2 मासों तक फिर असुर मुझको देंगे काट, खंड खंड मम मास कर खा जाएंगे पाप। पुनः मुझे इस लोक में पा न सकोगे आप। कटू मरूं मैं तो भले कभी न दूंगी लाज। जियूं चाहे 100 वर्ष जाऊं मारी आज। की जाऊं मैं भस्म भी छोड़ूं तदपि न आन। अर्पित है पति प्रेम में मेरे प्यारे प्राण। यों कह सर्व विस्तार से समाचार अति खोल। रामचंद्र को दे दी उसने मणि अनमोल। लेकर वह मणि अति सुखदाई रघुराज ने हृदय लगाए। लक्ष्मण से राघव जी रोते बोले बहुतर व्याकुल होते
सुग्रीवमणि मुझको अति भांति, सिया मस्तक पर थी सुहात। विवाह काल जनक ने देखी, पितृ देव ने कर से नीत। गई सिया को यह पैराई, शशि जोबासन शांत सुहाई। पिता ससुर है सिमरन आते, महारत्न पर नयन टिकाते। जब देखे निज बछड़ा गाए, तस स्तन में डूब आ जाए। देख तथा यह रत्न सुहाता, हृदय मेरा पिघला जाता। जब से मणि दृष्टि में आई, मैंने मानो सीता पाई। रोम रोम हर्षित ऐसा, सिया मिलन पर होता जैसा। राघव ने तब हाथ बढ़ाया, हनुमान को छाती लगाया। कहावनी पे है यह देना, प्रेम मिलन प्रेम मिले लेना। राघव ने तब हाथ बढ़ाया, हनुमान को छाती लगाया। कहावनी पे है यह देना, प्रेम मिलन प्रेमी ले लेना। राघव जी के हाथ में आ गया रत्न, और अभी सीता माँ की बात बता रहे कि इसे सीता माँ ने जो वो अंगूठी ली, और सीता माँ के क्या भाव थे, सब बता रहे है ना, सब बता रहे। एक बार महाराज ने किसी साधिका जी को कहा कि आपके यहाँ से कुछ वो आएंगे, साधना से लौटे हैं, तो आप उनसे सारी बातें सुनना। और जब वे साधिका जी गई, मतलब उनके पास, कि भाई महाराज ने क्या कहा। वो कहते महाराज ने सब कुछ जय जय राम कहा है। सो जब प्रभु अपने गुरुजनों से स्नेह होता है, और बहुत बहुत रस भरा उनके साथ अलग सा एक होता है, तो उनकी हर बात बताई जाती है। ऐसे बैठे थे, फिर ऐसे आए, फिर तब देखा, फिर ऐसे मुस्कुराए, फिर ऐसा कहा, फिर उन्होंने ये चीजें कही, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। वो तो ओ माय गॉड, बहुत ही अलग होता है जब बहुत इंटरेस्टिंग। सो उसी तरह से हनुमान जी भी बता रहे हैं कि अब जैसे प्रभु ने जैसी माँ ने अंगूठी पकड़ी, क्या भाव थे उनके, क्या कहा उन्होंने, कि मुझको ऐसा लगता है कि मेरे बहुत समीप है राघव, और उनसे कहना कि मैं आपकी राह देखूंगी। मेरा चाहे खंड खंड हो जाए, मेरा मांस खा जाएंगे, 2 मास में नहीं आएंगे, फिर आप मुझे नहीं पा सकोगे, लेकिन चाहे मैं कटूंगी मरूंगी, पर ये यकीन रखिएगा कि मैं अपनी आन नहीं दूंगी, कभी लाज नहीं दूंगी। चाहे मैं 100 वर्ष जीऊं, चाहे आज मारी जाऊं, मेरे प्राण अर्पित है, मैं आन नहीं अपनी छोड़ूंगी। यह सर्व विस्तार से समाचार अति खोल। आई थिंक इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे हम बात करते हैं, और जैसे हम सही चीज सत्य रूप से बताते हैं, खाते नहीं हैं बातें, छुपाते नहीं हैं बातें, बहुत कुछ दर्शाता है वो। अब राघव की बारी है, वह मणि लेकर उस पर उनके रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रिया कैसी है। तो राघव ने भी वह हृदय से लगा ली, और रो रहे थे, और व्याकुल होते हैं, और कहते हैं
ये मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत भाती है मुझे ये मणि सिया मस्तक पर बहुत बहुत सुहाती थी। विवाह काल में, सब याद है, विवाह काल में जनक ने दी थी और पितृदेव ने हाथ में ली थी और फिर सिया को ये पहनाई गई थी। और सब पिता भी ससुर भी सब सिमरन आते हैं और कहते ये रत्न इतना सुहाता है, मेरा हृदय पिघला जा रहा है। मैं जब से मैंने इस पर दृष्टि डाली है, मानो कि मैंने सीता पाली है। और मेरा रोम रोम हर्षित भी, देखो कैसे भाव है, एक तरफ हर्षित हो रहा है और एक तरफ इतना व्याकुल हो रहा है ना, ये दोनों चीजें साथ सिया मलन पर होता है जैसे। और फिर राघव रोक ना पाए और उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और खींच के हनुमान जी को अपनी छाती से लगाया। कहते कहते यही यही है प्रेम मिलन, प्रेमी ले लेना। सुंदर कांड यूं ही सुंदर नहीं है प्रेम रस से भरा हुआ है। बहुत बहुत सुंदर दिन रहा हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में। महाराज की बड़ी दया है कि अर्थ डे आता है और क्योंकि मैं पर्यावरण का विषय पढ़ाती भी हूँ और फिर ग्रीन टीम भी है, तो हम सारा हफ्ता सेलिब्रेशन में जाता है। और जो अपनी क्लासेस हैं वो कॉम्पोस्ट बना रही हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं रिएक्शन देखना। और कॉम्पोस्ट बना रही हैं और सीख रहे हैं कॉम्पोस्ट बनाना। और फिर उसके बाद वे और दूसरी जगह हमने बीज बोए, बच्चों ने पोस्टर्स बनाए, बैनर्स बनाए, सब बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रहा। ये सारा हफ्ता इन्हीं एक्टिविटीज में ही जाएगा। डिफरेंट अपनी धरती को मनाने के लिए बहुत सुंदर, बहुत कृपा है। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये भाषा बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और फिर मैं हंसे बगैर मजे करे बगैर रह नहीं सकती। सॉरी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाती, पर बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ऐसी, आई गेस, क्योंकि मैं उस श्रेणी ऐसी श्रेणी में नहीं हूँ सब, तभी फिर हंसी लगती है और फिर पता भी लग रहा होता है। तो कोई साधक भारत से आए हुए, तो उन्होंने वे सत्संग भी आने के इच्छुक और शायद आए भी होंगे, मुझे नहीं पता होता। ये जानते हैं कि हम लोग को ऑनलाइन नहीं पता होता कौन आया है, तो इन पर्सन तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि कौन आया है। तो इसलिए तो मुझे उनके साथी तो वहां से पहले पूछते हैं, 2 प्रश्न आए, हम पहला लेते हैं इंटरेस्टिंग वाला लेते। कहते हमारे वहां पर, आपके वहां पर हमारे बड़े विशेष साधक आए होंगे, आपको मिले होंगे सत्संग में नहीं देखिए जी, मैं ना सीधी बात वैसी की वैसी लगती हूँ। अगर मैं गाती हूँ ना, आते भी राम, महाराज मुझसे गवाते हैं ना, आते भी राम बोलो जाते भी राम, तो मैं सच में मानती हूँ कि आते भी राम बोल जाते भी राम बोलना है। ये गायकी के लिए नहीं गाती कि आते भी राम जाते भी राम, गा लिया, बड़ा सुंदर लग रहा, बड़ा मजा आ गया, और जैसी कमरे के बाहर निकले और मैं इंतजार करूं संसार के आने का, और मैं फिर संसार की नहीं, मैं संसार के लिए जाती नहीं हूँ। और इसलिए बहुत लोगों को अखरता भी होगा कि बहुत अपने आप को समझती है, बट नहीं, महाराज बेचारे बार बार कहते हैं, जब सत्संग आओ तो राम नाम लेके आओ और सत्संग जाओ तो राम नाम लेके आओ, नो सोशलाइजिंग। ये मेरे गुरुदेव को पसंद है, तो जो मेरे गुरुदेव को पसंद है मुझे वो करना अच्छा लगता है। मैं यूं ही नहीं गाती कि राम रसिया रिझाऊं रे माई राम, क्योंकि ट्यून बड़ी अच्छी है, बड़ा वैसा है भजन और महाराज ने गाया इसलिए नहीं। लिटरली लिटरल हूं मैं।
सो इसलिए इसलिए सीधी बात ही समझ जाती है। जैसे कि ये भी और बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मुझे मैसेज आया कि अनुपमा, मैं मतलब मेरा ये वाला भजन होगा सत्संग में। मैंने पहले उन्हें लिखा कि भाई मैं अपने नाम के सिवाय कुछ नहीं देखती कि किसकी ड्यूटी लगी है, दूसरे की। मुझे यहाँ तो मुझे देखना होता है कि कोई कोई आता नहीं है या किसका इंटरनेट ढीला है, तो मुझे देखना होता है कौन कौन कर रहा है। पर जहाँ जहाँ मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, तो मैं तो नहीं देखती कि कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा। मुझे, मैं अपना नाम देखती हूँ, अगर है तो है, नहीं है तो बस ठीक है, नो इंटरेस्ट एट ऑल। पहले तो मैंने लिखा उन्हें, फिर मैंने मिटा दिया। मैंने कहा कि मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया कि भाई मुझे क्यों बताया जा रहा है। कहते नहीं, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। मैं, ये कौन सी इंफॉर्मेशन हुई? फेक है जो भी था। तो फिर उन्होंने कहा ये हमारे विशेष साधक हैं, तो आपसे मिले होंगे। तो मैंने उन्हें मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मैं विशेष नहीं होना, तो इसलिए मैं मिली नहीं। वो विशेष लोग विशेष लोगों से मिले होंगे। तो इनका विशेष लोग तो विशेष से ही मिल रहे हैं ना, मतलब हम जैसे तो है ना, हम जैसे तो विशेष है ही नहीं, कहीं के भी विशेष नहीं है। हम तो अपने गुरुदेव के लिए आते हैं, गुरुदेव को के दर्शन करके उनके साथ सत्संग करके चले जाते हैं, बस खत्म। तो पर विशेष लोग तो फिर विशेष लोगों से मिले भी होंगे, इंफॉर्मेशन बांटी भी होगी। पर मैंने उन्हें लिखा, पर मैं विशेष नहीं हूं ना, इसलिए मैं नहीं मिली कि बहुत, तो मुझे बहुत हंसी आती है ऐसी वार्तालाप से। क्या है, मैं तो वैसी की वैसी हूँ। और तो हम, आई थिंक दुनिया शायद दूसरी नजर से देखती है, और महाराज की बड़ी दया है कि हम हमारी नजर धरती की नजर है। आई थिंक दूसरे लोग जैसे स्वयं को महसूस करते हैं और खुद होते हैं स्वयं, ऐसे आई थिंक दूसरे को भी फिर वैसे ही ट्रीट करते हैं, कंसिडर करते हैं। पर हम तो किसी घेत की मूली नहीं। सो ये ऐसे ऐसे तो ये भाव बहुत अच्छे रहते हैं। सो आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, पेपी है, बहुत सुंदर है, बड़ी रौनक लगती है। पर इसका गुरुदेव जो कहते हैं, इसका मतलब वो मतलब होता है जाते सत्संग के बाहर वहां पे खड़े हो जाना, बाहर ताकि हम एक दूसरे से मिलने, तो बाप रे, बिल्कुल बाप रे। मतलब इस बार तो मैं बता भी रही थी किसी को कि किसी ग्रुप में कि इस बार तो वैसे ही भारी, बहुत भरकम, बहुत जबरदस्त कृपा रही थी। और फिर मुझे तो लगता भी नहीं था कि मैं बैठक भी ले पाऊंगी उसके बाद की नहीं। तो पर वो महाराज ठीक कर देते हैं, क्योंकि उनका कार्य है। और उसके बाद बैठक रखती है, 15 मिनट का गैप मिल जाता है, तो वहां पे आप ठीक हो जाते हैं। बट बहुत बहुत अगले दिन भी कितनी दिन यूं ही इतना इतना कृपा रही, मैं बता नहीं सकती। स्कूल में भी, कार्य क्षेत्र में भी इतनी वैसी सी, बहुत अलग सी, बहुत अलग रहा। सो इसलिए हम मेरे जैसे जो भी कैटेगरी होती है, वो आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो के बाद अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके रुकते नहीं हैं संसार से मिलने के लिए। इतने भारी भरकम सत्संग के बाद, इतनी ऊर्जावान सत्संग के बाद, संसार से, ईश्वर से जहां मिल के आए हैं, वहां तो फिर निकलना ही होता है, निकलना ही चाहिए भी। ऐसे ही महाराज ने सिखाया है, बहुत वो सिखाते हैं। बट वैसा चलने वाले कोई हो, वो अलग होता है ना, वो अलग होता है। तो मुझे हंसी आ जाती है ऐसी बातों से। मैंने कहा ये ऐसी बातें किसके साथ कर रहे हैं?
मुझे होता भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आया। हे प्रभु, देखिए सोच कितनी अलग होती है मैं बता नहीं सकती। बहुत देर पहले किसी एक स्थान पर 4 सत्संग अलग अलग जगह होते, बहुत देर पहले आया, और फिर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इकट्ठे बैठ के निर्णय लिया कि हम लोग इकट्ठे बारंबार ऐसे ऐसे करेंगे। इतनी देर बाद पता नहीं क्या क्या चर्चाएं चलती होंगी। तो आज मुझसे पूछा गया कि अनुपमा जी, ये 4 कौन कौन से हैं जैसे कि मुझे पता होंगे 4 कौन कौन से हैं और मैंने याद रखे होंगे, या मुझे कोई लेना देना है। मुझे तो ये लेना देना है कि इकट्ठे बैठे अपने अहम को पीछा छोड़कर, मुझे तो ये कहते मुझे समझ नहीं आया कहते आपने जो लिखे मुझे समझ नहीं आया ऑब्वियसली मैंने कहा बात ये नहीं है कि कौन से 4 हैं, बात ये है कि इकट्ठे बैठे कुछ इकट्ठे करने का निर्णय लिया। हाँ, सारे के सारे पता ही चल गया सारे विशेष हैं हम तो इस कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए हमें नहीं पता कौन कौन से विशेष विशेष सत्संग होते हैं विशेष लोगों के ओ प्रभु जी, हमारा तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा है, कौन कितना साधारण है, कौन कितना छोटा है। महाराज ने कहा यही होना है, असली तो यही है कि छोटे से छोटा कौन बनता है विशेष वाले ने छोटे से छोटा कौन बनता है, साधारण से साधारण कौन बनता है, और कर्ण से भी और मलिया में कौन होता है। वहां हमारी अपोजिट डायरेक्शन में ये विशेष बनने की वो राय, हमारी तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमारी तो रास्ता ही बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में सो ऐसे भी कई बार प्रश्न होते हैं ना इंटरेस्टिंग, जो खूब हंसी ले आए और कहीं और हल्का फुल्का कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हंसना भी चाहिए, राइट कि बट डेफिनेटली जो रामोपासना या बुक क्लब्स जिन साधकों ने ली है, उनकी सोच, उनके बैठने का ढंग, उनकी बात करने की सब कुछ होना तो अलग चाहिए, होना तो अलग चाहिए। अगर नहीं है फिर भी ठीक है, कहीं ना कहीं तो फिर भी अलग है, फोकस कहीं और है, फोकस इन चीजों में नहीं ये तो विशेष लोगों की बातें हैं, हमें नहीं, तभी तो आपको हमारी बातें नहीं समझ आती और तभी हम आपकी बातें में नहीं आते, ना ही पढ़ते हैं, राइट, क्योंकि आपकी भी बातें हमें स्ट्रेंज लगती हैं, राइट। तो इसलिए पर हम आनंद लेते हैं क्योंकि हमें पता लग रहा होता है अरे भाई क्या कर रहे इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। सो या बात है संगठन की, बात है एक होकर कुछ निर्णय लेने की, और फिर अपना सब कुछ भुलाकर इकट्ठे बैठकर स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को या उनके सत्संगों के प्रचार करने की बात तो यह है, बात और कुछ नहीं, बात तो यह है। सो इसलिए आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, अगली बार बोलेंगे, उसके बाद इंतजार नहीं करना कि मैंने बातें करनी है। महाराज बोलते हैं ना कि वेट ही कर रहे होते हैं कि सर्वशक्ति मंत्र पूरा हो और हम बातें करनी शुरू करें। बोला है ना महाराज ने अपने प्रवचन में, जो जिनको कंठस्थ है प्रवचन वो जानते हैं कि महाराज ने बोला ऐसे कि बैठ के वेट ही कर रही होती हैं कि जैसे ही खत्म हो और हम ये बात करें, हम बातें शुरू कर दे। और या सो इसलिए या सबकी अपनी अपनी जर्नी है,
और मैं तो ऑब्जर्वेशंस ही बता सकती हूँ कि क्या है। और तो और भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। हमारे रामोपासना में कहा कि हाँ, बहुत तो साधिका जी आए, कहते अनुपमा मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे कि मैं अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं ऊपर ही रहते हैं, हमें 2-2 साल हो जाते हैं आपस में बात किए, लेकिन मेरी बच्ची जब भी आती है ना तो मैं उसे पुश करती कि जा बात करा। तो कहते इस बार मैंने ना उसे पुश नहीं किया। मैंने कहा उसका निर्णय, जैसे वो करे अपने जैसे करना चाहती, ठीक है। तो फिर उनका प्रश्न आया कि क्या ये करना ठीक था, क्या मेरा डिसीजन ठीक था। मैंने कहा ये क्या चीज है, खुद तो आप 2-2 साल नहीं बात करते और बच्चे को क्यों ऐसा पुश करते हैं बात करने के लिए। ये तो कितनी स्ट्रेंज बात है, राइट? कि खुद तो बात नहीं करनी, बच्चे को कहना कि भाई जाओ भी बात करके आओ। और जब खुद ही नहीं बात करते तो बच्चे को क्यों कहना कि आप बात करो, बच्चे को क्यों बाध्य करना। बच्चे की जैसी मर्जी अगर आपका ही नहीं कुछ लेना देना, फिर आपका एक्सपेक्ट करना ऊपर से कि बच्चे को नहीं बुलाते, उसका बच्चा आया उसको नहीं बुलाते। मोह, हाँ, जब बातचीत है नहीं लेकिन फिर भी अंदर से एक्सपेक्टेशन है कि मेरे बच्चे, मेरा नाती इनको बुलाए। क्यों? ये तो टोटल जंजाल है, राइट? टोटल जंजाल है ये तो। मतलब आपकी बातचीत नहीं हो रही, आप मस्त रहिए, पर आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो दूसरा बुलाए, दूसरा ऐसे करे। इसलिए यहाँ पर तो अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा क्या एक्शन है, और मैं क्यों चाह रही हूँ मैं फेक बिहेवियर क्यों चाह रही हूँ। और जब हमारी बातचीत नहीं है फिर भी मेरी क्यों आशा है दूसरे से। ये चीजें तो गिरनी चाहिए, राइट? और ये अच्छे ढंग से राम नाम लेंगे तो ये चीजें, बनावटी चीजें, औपचारिकता की चीजें गिर जाती हैं। दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, दूसरे को ये करने राम रसिया रिझाऊं गाते हैं, तो सच में उनको रिझाने के लिए कदम उठाइए। ये नहीं कि ये सीख रहे हैं या अब यही आता है तो इसीलिए गा रहे हैं। नहीं, भजन तो का मतलब तो प्रभु से वार्तालाप होता है, भजन परफॉर्मेंस नहीं होता है। भजन तो आप उनके साथ, उनके लिए सब कुछ भूल के गाया जाए तो ही मजा आता है, बिल्कुल मजा आता है। क्योंकि आप देखिए, जब कोई मस्त हो के अंदर से केवल प्रभु के लिए सब सीख रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, वो और फिर वो सीधा सा भी भजन हो, बड़ा ही आप मस्त हो जाते हैं उसमें, आप बिल्कुल मस्त हो जाते हैं उसमें। लेकिन जब कोई ना जाने कैसे भाव से गा रहा होता है तो फिर बस आप ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो छूता नहीं है परफॉर्मेंस। कई सुरी दबाते हैं तो छू जाता है, उच्चारण नहीं करते हैं छू जाता है, पर कई का छूता ही नहीं। कई बड़ा, सबका अलग अलग होता है, बड़ा अलग होता है सब। महाराज जी जाने सब, राइट? महाराज जी जाने। आज ट्यूसडे है आप लोगों का, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि साइन अप कैसे करते हैं तो रात्रि 9 बजे बैठक लगेगी, उसमें पधारिएगा और फिर उसमें भाग लीजिएगा, राइट? ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों